अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अब मेन टॉपिक आ जाता है कलेक्टिवली हम जो है ना इसको दो चीज़ों में करते हैं। एक होता है पोटेंशियल, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो टॉपिक हमारे होने वाले हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी का पूरा टॉपिक हमें समझना है कि काइनेटिक एनर्जी दरअसल होती क्या है, और उसके बाद हमें आना है पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी की कहानी, अल्फाज, जज्बात आते कहाँ से हैं, ये जो एनर्जी है। पहली चीज आती है कि भाई काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। डेफिनेशन सारे के सारे बच्चे लिखो काइनेटिक एनर्जी की। पहला काम हर किसी ने ये करना है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन वगैरह लिखनी है। कि जी काइनेटिक एनर्जी किस चिड़िया किस मछली का नाम है। काइनेटिक एनर्जी एक इस किस्म की एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी ने अपनी मोशन की वजह से पजेस की हुई होती है। कि एक बॉडी है फॉर एग्जांपल, कि मूव कर रही है, इसके मूव करने की वजह से इसके अंदर एक सलाहियत है जो कि एक बॉडी जो सुकून से पुरसुकून हालत के अंदर बैठी हुई है, उसके उससे हटके उसके पास एक सलाहियत है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसकी एक पाई जा रही है खूबी। उस खूबी का नाम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है, जो कि आती है इसके चलने से, दौड़ रही होती है। सही है चीज, इसके पास एक फोर्स लगी हुई होती है एक्स्ट्रा जो कि इसको चला रही होती है, और इसके पास एक एनर्जी होती है जो कि अगर ये बॉडी किसी चीज के साथ टकराती है, अब हमें पता कैसे चलता है वाकई में है या एनर्जी नहीं है। तो ये बॉडी जब किसी और चीज के साथ एनर्जी टकराती है तो क्या होता है, ये बॉडी रुक जाती है और अपना इफेक्ट किसी और बॉडी के अंदर क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो इसलिए इस चीज को क्या कहा जाता है, इसलिए इस चीज को क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भाई क्या होता है, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी एनर्जी possessed by body by body by body due to virtue of its motion। ये बॉडी है यहाँ पर, और जब इसके पास फोर्स लगी तो ये बॉडी यहाँ पर पहुंची। ठीक है, ये सेम टू सेम बॉडी है। सही है। इनिशियली क्या है, ये बॉडी किस चीज के अंदर है, इनिशियली ये बॉडी है रेस्ट के अंदर, यानी जीरो वेलोसिटी के साथ। ये सेम बॉडी ए है, ये वही सेम बॉडी ए है इनिशियली रेस्ट में।
आपने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर लगी एक खतरनाक किस्म की फोर्स। क्या लगी है इस बॉडी के ऊपर, लगी है खतरनाक किस्म की एफ से फोर्स। जिस फोर्स ने क्या करवाया, इसको करवाया मूव। ठीक है, इसने क्या किया, जिस जिस फोर्स की वजह से यहां से लेकर यहां तक का एक फासला तय किया है, जिसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट तय किया है इसने। इसे मैं कहता हूं इसने फासला तय किया है एस। सही है, यहां तक। अब शुरू में क्योंकि इसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर दिस मोमेंट इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जाके पहुंची है वी एफ इज इक्वल टू वी मीटर पर सेकेंड, कुछ ना कुछ जाके पहुंची है। तो क्या हुआ, इस वजह से आपके पास शुरू में इसकी क्या थी, हमें पता है मोशन की वजह से एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। शुरू में हो गई काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी पहुंच गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जो कि काइनेटिक एनर्जी कुछ इसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये कहानी है। अच्छा, इसके अंदर हुआ कि हमने क्या किया, फोर्स लगाई है, वर्क डन किया, वर्क डन से ट्रांसफर हुई है फोर्स। तो क्या होता है आपको पता है, W होता है एफ एस कोस थीटा। क्योंकि एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स सेम है तो हम लिखेंगे एफ एस वर्क डन। और वर्क डन आपके पास आ गया इसके बराबर, एफ एस के बराबर इस केस के अंदर। यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हुए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन #2, जो कि हमें बताता है कि F इज इक्वल टू है ए में। सही है, तो हम क्या करेंगे, इस W की जगह इस चीज को पुट करेंगे, मतलब F की जगह। तो हम क्या कर लेंगे, W इज इक्वल टू ए में टाइम्स S। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास इसके बराबर। इसके अलावा आपने एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी साथ साथ, ये आ गया इधर, कौन सी थी, 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI², ये पढ़ी थी। तो क्या करो आप, AS को इधर ही रहने दो, 2 को वहां ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, AS बराबर हो जाएगा VF² माइनस VI² अपॉन 2। ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहां पर आपको ये AS नजर आ रहा है, W इज इक्वल टू M AS। क्या करो, इस AS के अंदर ये चीज डाल दो, यहां पर प्लग इन कर दो। तो क्या हो जाएगा, W बराबर होकर आ जाएगा W इज इक्वल टू M VF² माइनस VI² अपॉन के अंदर 2 ले आओ। ठीक है, अब हमारे वाले केस के अंदर पता है क्या था, हमारे वाले केस के अंदर भैया इनिशियल वेलोसिटी थी 0, I0 था ना। तो हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू M VF² माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे हम। सही है, और हमारे केस के अंदर VF क्या थी, V के बराबर थी, तो हम V लिख लेंगे, V² माइनस 0²। जब तुम इसको बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 mv², W इज इक्वल टू। तो वर्क डन हमारा किसके बराबर था, वर्क डन जो बराबर है, यहाँ पे हमने जो जितना भी काम किया वो बराबर था काइनेटिक एनर्जी के। हमने क्या कहा भाई, हमारा वर्क डन क्या था, वर्क डन क्या होता है, ये भाई हमने बॉडी को फोर्स लगाई, उसकी वजह से मूव किया, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर की। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन यूजुअली बन के आता है W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। सही है ना, इतनी थी, ये फर्क आया वर्क डन। तो इसको फार्मूले को यूज करते हुए तुम देखो, भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई
स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो हमारे पास वर्क डन किसके बराबर होता है? हमारे पास आ जाता है वर्क डन बराबर है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0 और फाइनल थी के ई माइनस 0। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा के ई के। यहाँ से वर्क डन बराबर है के ई के। तो ये आप यहाँ पे जाके डाल दोगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी 1/2 mv² के। यहाँ से आपका आस्ता मुस्कुराता फार्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का। ऐसे आपका फार्मूला बन के आता है, तैयार आता है, बनता है। वर्क क्या होता है? वर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है? वर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की। कहानी ये सारी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई तो मतलब वर्क ने अपना काम करके दिखाया। सो दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर। सही है। तो अच्छा जी, आपकी किताब में अगर हम जाने की कोशिश करते तो आपकी किताब क्या कहती है? हमें यही सारी चीज़ें बता रही होती है कि आपके पास मूविंग बुलेट कुछ काम कर सकती है और जब किसी के अंदर लगती है तो वो हालत ख़राब कर देती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होती है। सही है। तो ये कुछ टाइप की एनर्जीज होती है। दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है। आपके पास एक भारी फुटबॉल आ रही है चलते हुए, अब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी रोकने के लिए, आप रन करना पड़ेगा। क्या होगा? आप उसमें से एनर्जी स्नेच कर लोगे, निकाल लोगे। ठीक है। उसके अलावा आपके पास आ जाती है कुछ चीज़ें कि वर्क डन ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग एरिया। अच्छा, ये एरिया क्या होता है? ये क्या चीज़ बनती है, कैसे बनता है, इसको थोड़ा समझने की हमने कोशिश करनी है। हमारा ये वाला खेल बनने वाला है थोड़ा सा भी, कि ये एरिया वेरिया की क्या क्या हरकत है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखो, हम कहते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्या है हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ? सही है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अरे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किस चीज़ का नाम होता है कि दरअसल हम क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं फोर्स का और इसका। अच्छा जी, हम क्या करते हैं इस केस के अंदर, हम क्या करते हैं, एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस। सही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाई एक्सिस पर लेने की कोशिश करते हैं फोर्स को। ठीक है। और यहाँ पर लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, कि जी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ये हम करते हैं। तो समझो कि इनिशियली बॉडी यहाँ पर खड़ी हुई थी एक्स आई पर, और बॉडी पहुंच गई यहाँ पर एक्स एफ पर। ठीक है। जब बॉडी एक्स आई पे पहुंची तो फोर्स लगी हुई थी 0। सही है। अब एक्स आई पे क्या थी, फोर्स थी 0, लेकिन जब हमने यहाँ पर फोर्स लगाई, इतनी फोर्स लगाई हमने, कुछ एफ अमाउंट की फोर्स लगाई यहाँ पर, लगाते गए लगाते गए लगाते गए तो बॉडी यहाँ पर पहुंच गई जा। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एक लाइन बन रही है आपके पास। सही है। बॉडी को डिस्प्लेसमेंट तय किया। ठीक है। सो यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, एक पॉइंट आएगा यहाँ पर। सो व्हाट विल यू डू, आप ये कॉरस्पॉन्डिंग है।
तो क्या करो, इसका ग्राफ को, अगर आपको वर्क डन निकालना है कि फोर्स ने एक बॉडी को इतना डिस्प्लेस करवाया, तो उसका वर्क डन निकालने के भाई कितना वर्क डन हुआ। इसका जो एरिया है ना, एरिया इस रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ये आपको देगा डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और डेल्टा के ई किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है। देखा, जैसा कि हमने पढ़ा। तो यही चीज आपके पास हंसती मुस्कुराती आ गई। सही, ये ही काम होता है। देयर इज नथिंग बिग और समथिंग लाइक के भाई रॉकेट साइंस है, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, आसान काम है पूरा। यही है। या आप इसको ड्राइव करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये कर लिया। अच्छा, ये एनर्जी की जो डेरिवेशन है ना, इन्होंने यहाँ से निकाली हुई है, ठीक है। यहाँ से इन्होंने निकालने की कोशिश की है, तो हमने ऐसे ही नॉर्मली तरीके से निकाल लिया, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको ड्राइव करने की बार बार। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हमने ऑलरेडी अलग तरीके से निकाल दिया है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है आपको देगा कि भाई आपके पास जब भी मेस गिवन हो बॉडी का और वेलोसिटी गिवन हो, तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो उस बॉडी की। सही है। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको चेंज निकालना है, तो भाई आपके पास आप निकालोगे वेलोसिटी का फर्क, पहले कितना वेलोसिटी हो रही थी और अब कितनी वेलोसिटी है उस बॉडी की। तो इस चेंज से आपको पता चल जाएगा सिंपली क्या होता है आपके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज आता है बॉडी की जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं। सो दैट्स द लॉजिक ओवर हियर। तो इसके साथ साथ हमारे पास ये चीजें आती हैं। एक सवाल आता है कि बाबर आजम हिट्स अ कवर बाय गिविंग काइनेटिक एनर्जी इतनी और एट वॉट स्पीड। भाई यहाँ पर एक प्यारा सा सवाल दिया गया है, वो कहता है कि 50 जूल की एनर्जी देता है बाबर आजम साहब गेंद को, कि कितनी वेलोसिटी से वो जाएगी बाउंड्री की तरफ गेंद। तो ये आप क्या करोगे, 1/2 एम वी स्क्वायर था ना, इसके अंदर चेंजिंग करके करोगे इसको तुम लोग, ये एनर्जी के बराबर होता है। तो तुम क्या करोगे, वेलोसिटी स्क्वायर रहेगी यहाँ पर, 2E/m आएगा इधर और रूट आ जाएगा इधर, ये आ जाएगी वेलोसिटी 2E/m, वही का वही, ये आ गया। तो 2 की जगह 2 आ गया, ई की जगह तुमने एनर्जी रखी 50 जूल की, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय बॉल कितनी, 0.12, जो कि यहाँ पर रखा गया है। और वेलोसिटी हो जाएगी 28.9 मीटर पर सेकंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा के इसका लोगे अपना रूट। सही है। तो ये आएगा, इतनी वेलोसिटी से गेंद जो है ना मूव करेगी जब बाबर आजम साहब कवर मारने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।